गरीबों, नातवा, कमजोरों को एक मर्तबा माह रमजान मदीने में नसीब फरमा। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। जो दर्स शहे बतहा ने दिया वो दर्स पढ़ाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। और बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने, बदल डाला है अब तो अपना अंदाज़े बयां हमने। नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बां हमने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि माही शाबान की बरकत वाली रात में उसने हमारे और आपके जैसे गुनाहगारों को अपने जिक्र पाक की इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। मेरा करीम महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश के बावजूद और रात का आखिरी हिस्सा आ गया, इसके बावजूद आप उसी ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ बैठे हैं जिस ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ आप यहाँ जमा हुए थे। याद रखें, इस महफिल पाक में अपनी मर्जी से कोई भी आने वाला नहीं आता है। चाहे वो ऊपर बैठे लोग हों, चाहे वो नीचे बैठे लोग हों, जो कोई भी आता है अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि मेरे मौला की तौफीक से आता है। और ये महफिल वो महफिल है जहां आया नहीं जाता, बल्कि रब की तरफ से बुलाया जाता है। हम खुशनसीब हैं कि रात के आखिरी हिस्से में हम अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठे हैं। और मैं उलमा की मौजूदगी में ये बात जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आप रात 10 बजे आए हों, 11 बजे आए हों, 12 बजे आए हों, अपनी जिंदगी का 2-4 घंटा नहीं, बल्कि ऐसी पाकीज़ा महफिल में अगर आपका एक लम्हा गुजारना भी मेरा करीम कबूल कर ले, तो कल क़यामत में आपकी पूरी जिंदगी एक तरफ होगी, उसके जिक्र की महफिल में शिरकत वाला एक लम्हा आपकी निजात का सबब बन जाएगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब कभी मौका मिला करे ऐसी महफिलों में आने का, भागा ना करें बल्कि आने की कोशिश किया करें। हम नहीं जानते हैं कि यही महफिल हमारी जिंदगी की आखिरी महफिल हो। जलसे तो साल भर होते रहेंगे, लेकिन हमें और आपको इसके बाद फिर मौका मिलेगा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, ये मेरा परवरदिगार जानता। तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, जब भी मिला करे आप आया करें कि इंशाअल्लाह। और साथ ही याद रखें कि बारिश के बावजूद, कीचड़ के बावजूद आप आए हैं। मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, अल्लाह के जिक्र पाक की इस बाबरकत महफिल में शिरकत की वजह से अगर आपके जिस्म पर बारिश का एक कतरा भी गिर गया होगा, तो यकीन जाने कि अल्लाह के नाम पर आपका ये भीगना अल्लाह कबूल फरमाएगा, और यही बारिश का एक कतरा आपको जहन्नम की आग से बचा लेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है और मुझे भी तकरीर के बाद यहाँ से रवाना होकर 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। तो ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा, लेकिन आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप मेरे चंद सवालों का जवाब दें। इस सारी कायनात का खालिक कौन है जी? इस सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। सारी कायनात का खालिक कौन? सारी कायनात का मालिक कौन? सारी कायनात का राज़िक कौन? हमारी सांसों को चलाने वाला कौन? हमारे सीने में दिल को धड़काने वाला कौन? हमारे रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन?
हमारे जिस्म में रगों के जाल को बिछाने वाला कौन? समंदर में रहने वाली मछलियों को पालने वाला कौन? हवा में उड़ने वाले परिंदों को खिलाने वाला कौन? बिलों में रहने वाली चींटियों को रोजी देने वाला कौन? हर रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला कौन? हमने पूरी दुनिया को चैलेंज किया और पूरी दुनिया को चैलेंज करके बहसते मुसलमान हमने ये कहा, तुम जिस को भी अपना माबूद मानते हो, हकीकत में वो माबूद नहीं। माबूद तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। खालिक भी वही है, मालिक भी वही है। इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है, सजदों के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैंने आपसे सवाल पूछा और हर सवाल के जवाब में आपने कहा अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप अल्लाह के खालिक होने की गवाही देते हैं, अल्लाह के मालिक होने की गवाही देते हैं, अल्लाह के राज़िक होने की गवाही देते हैं, आप जब ये मानते हैं मुझे जो कुछ मिला ये अल्लाह ही ने अता किया, मुझे जो मिलेगा वो अल्लाह ही देगा, जिंदगी मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह है, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है, हमारी खातिर जमीन को बिछाने वाला अल्लाह है, आसमान का शामियाना लगाने वाला अल्लाह है, हवा में ऑक्सीजन पैदा करने वाला अल्लाह है, हमें चलने फिरने की ताकत देने वाला अल्लाह है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जब हम सबका ये मानना है कि खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, हम उसी का दिया सुबह भी खाते हैं, उसी का दिया शाम भी खाते हैं, उसी का दिया रात भी खाते हैं, वही हमारी खातिर पानी भी बरसाता है, वही हमारी खातिर जमीन से सब्जा भी उगाता है। जब हम इन सारी बातों की गवाही देते हैं तो इस शहादत के बाद, इस गवाही के बाद आप बताएं कि हम अल्लाह की नाफरमानी क्यों करते? आज आप जानते हैं, जैसा कि नकीब साहब कह रहे थे, मैं तल्ख बात अर्ज करना चाहूंगा, तवज्जो है ना आपकी? मैंने कहा ना ज्यादा वक्त नहीं और ज्यादा लूंगा भी नहीं, तेजी से असल मुद्दे पर पहुंचकर अपनी बात आपके सामने रखूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर पूछा जाए कि मुसलमानों की आबादी कितनी है, तो हर कोई अपने अपने एतबार से कहेगा, कोई कहेगा 20 करोड़, कोई कहेगा 25, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 30, यही कहेंगे ना? यानी टोटल हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ और 140 करोड़ में तकरीबन 20, 22, 25, 28 या 30 करोड़ मुसलमान। बताइए, है ना? जनगणना नहीं हुई, काफी साल हो चुके। एक अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कितनी आबादी है, 25% मुसलमान है, लोगों का ये कहना है। तो 25% के एतबार से अगर 30 करोड़ आप मानते हैं, मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक सर्वे किया गया और आप जानते हैं जब मुसलमानों पर सर्वे किया गया, सर्वे की जब रिपोर्ट आई तो सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। और हिंदुस्तान के 25, 28 या 30 करोड़ मुसलमानों पर सर्वे किया गया और सर्वे का नतीजा जानते हो क्या आया? सर्वे का रिजल्ट ये आया कि हिंदुस्तान में रहने वाले 28-30 करोड़ मुसलमान में से 42% मुसलमान ऐसे हैं, 42% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता। आप बताइए, ये शर्म की बात नहीं हमारे और आपके लिए? ये डूब मरने की बात नहीं हमारे और आपके लिए? हमारे यहाँ जलसे जुलूस की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ उर्स चादर गागर की कोई कमी नहीं, हमारे यहाँ संदल की, ताजिए की, अलम की, डोल ताशे की कोई कमी नहीं। हम साल भर ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को मौजूदा दौर के मुसलमानों ने महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया। आप मुझे बताएं, आपकी मस्जिद में जुमा के दिन बयान होता है कि नहीं? इमाम साहब का होता है ना? आधा घंटा तो बोलते होंगे, कम से कम आधा घंटा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक महीने में तकरीबन 4 जुमा होते हैं, किसी किसी महीने में 5। अब अगर 12 महीने का कैलकुलेशन किया जाए, एक महीने में अगर 4 या किसी में 5, टोटल यूं तो 52 होते हैं, लेकिन मैं 50 पकड़ता हूं मिसाल देने के लिए।
अगर मान लीजिए साल में 50 जुमा होता है और हर जुमा को मस्जिद का इमाम आधा घंटे तकरीर करता है, तो साल भर में कितने घंटे हो गए जी? खाली नोट गिन लेते हो बस, ये हिसाब नहीं आता आपको। हर जुमा में आधा घंटा, साल भर में 50 जुमा, तो साल भर में कितने घंटे तकरीर सुनी आपने? 25 घंटे। 25 घंटे हर साल सिर्फ जुमा की तकरीर सुनने के बाद भी जिस कौम को पहला कलमा ना आता हो, उस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है? आप बताइए। अलावा उसके जलसे की बात की जाए तो जलसा शुरू होता है रात 10 बजे और चलता है अजाने फज्र तक, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो। अक्सर जगहों पर जलसे पूरी पूरी रात होते हैं। अक्सर जगहों पर हर गांव का अपना सालाना जलसा होता है। जिस गांव में किसी बुजुर्ग की मजार मौजूद हो, सालाना उर्से पाक होता है। जिस गांव में कोई मदरसा मौजूद हो, दस्तार बंदी का जलसा भी होता है। उसके अलावा 11वीं के जलसे अलग हैं, मीलादे पाक के जलसे अलग हैं, छठी के जलसे अलग हैं, मुहर्रम के जलसे अलग हैं। आप कैलकुलेशन कर लें, अगर 25 घंटे सिर्फ जुमा का बयान सुनते हैं साल भर, और साल भर के जलसों का हिसाब लगाया जाए तो कितने घंटे आप तकरीर सुनते हैं? अगर एक मुसलमान पूरे साल भर में 50 घंटे तकरीर सुनता है और अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त जलसे जुलूस में खर्च करता है, इसके बावजूद अगर उस कौम को पहला कलमा भी नहीं आता है, तो क्या बताइए अल्लाह उस कौम को इज्जत अता फरमाएगा? नाज़िम साहब कह रहे थे ना कि आज मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की वजह क्या? हालात किसी से ढके छुपे नहीं है, हर किसी को पता, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अंधे बहरे बनकर बैठे हुए। किसी मुसलमान से मुसलमानों के हालात ढके छुपे नहीं, लेकिन जब तक खुद के सर पर मुसीबत पड़ेगी नहीं, तब तक एहसास नहीं होगा दूसरों की तकलीफ का। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं हर ऐसी आबादी में जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती है उनसे कहता हूं, तवज्जो है ना आपकी? मुसलमानों की जहां अक्सरियत रहती है, या आपका गांव अगर 90% मोर देन 90% मुस्लिम्स का है, मैं कहता हूं अपने गांव में जहां सारे तीज त्योहार मनाते हो, जहां मुहर्रम में न जाने कितनी रस्में मनाते हो, जहां 12वीं 11वीं के नाम पर न जाने क्या कुछ करते हो, जहां उर्से पाक के नाम पर कितना माल खर्च करते हो, अपने मुसलमानों के गांव में एक सर्वे करो, किसी कमेटी की तरफ से, किसी मस्जिद की तरफ से, किसी मदरसे खानका की तरफ से एक सर्वे करो हर मुसलमान की आबादी में 50 शादीशुदा जोड़े आपके गांव के जमा किए जाएं, वो भी ऐसे हो जिनकी शादी को 8, 10, 12 साल हो चुके हो। 50 मर्दों को लेकर आओ, 50 औरतों को लेकर आओ, 50 शादीशुदा जोड़ों को जमा करो और 50 शादीशुदा जोड़ों पर अपने गांव के लेवल पर एक सर्वे करके देख लो। हर मर्द हर औरत से 5 सवाल पूछा जाए। वो दो 3-3, 4-4 बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं, उनसे 5 सवाल पूछो। हर मर्द से पूछो गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, हर औरत से पूछो गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, हर मर्द से पूछो गुस्ल किन बातों की वजह से फर्ज होता है, हर औरत से पूछो गुस्ल कितनी बातों की वजह से फर्ज होता है, हर मर्द से पूछो वजू में कितनी बातें फर्ज हैं, हर औरत से पूछो वजू में कितनी बातें फर्ज हैं। ये बेसिक चीज है जिसकी नॉलेज हर मुसलमान को होनी चाहिए। इसके बाद शौहर से पूछो तुझ पर तेरी बीवी का अल्लाह रसूल ने क्या हक रखा है। उसके बाद बीवी से पूछो तुझ पर अल्लाह रसूल ने तेरे शौहर का क्या हक रखा है। उसके बाद हर माँ बाप से पूछो तुझ पर अल्लाह ने तेरी औलाद का क्या हक रखा है। 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के माँ बाप बन गए, बताओ अल्लाह और उसके रसूल ने तुम पर तुम्हारी औलाद का क्या हक रखा है। ये 5 सवाल पूछो, अपने गांव में पूछो, शादीशुदा जोड़ों को जमा करके पूछो और खुद आपको समझ में आ जाएगा आज के दौर का मुसलमान कितने पानी में। रस्मों रिवाज के नाम पर सब कुछ करने को तैयार, लेकिन दीन सीखने को तैयार नहीं। मुझे आप बताएं, गौसे आजम मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, जानते कि नहीं आप? बल्कि अपनी वालिदा की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ। इसके बावजूद गौसे आजम जीलान से निकलकर बगदाद शरीफ गए, उर्स में शिरकत करने नहीं गए थे, मुरीद के घर दावत खाने नहीं गए थे,
शहरे जीलान से वो जो माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुआ, वो बगदाद के मदरसे में जाकर दाखिला लेता है और 8 साल तक बगदाद के मदरसे में पढ़ाई करता है। बल्कि खुद फरमाते हैं, मैं इल्म हासिल करता रहा, मैं इल्म हासिल करता रहा, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मकामे विलायत अता कर दिया। ये गौसे आजम फरमाते हैं, यानी वो जो माँ की कोख से 18 पारों का हाफिज बनकर पैदा हुआ, वो भी मदरसे में जाकर दीन सीखे। गरीब नवाज माँ की कोख से वली बनकर पैदा हुए, इसके बावजूद संजर से निकलकर समरकंद गए, समरकंद और बुखारा गए, आपने वहां जाकर तालीम हासिल की। वो लोग जो माँ की कोख से वली बनकर पैदा हो, वो भी मदरसे में दीन सीखने जाते हैं। और आज हम गौसो ख्वाजा के मानने वालों की पोजीशन क्या है? हम माँ की कोख से अंगूठा छाप पैदा होते हैं और अपनी कब्र में भी अंगूठा छाप ही चले जाते हैं। हमें न सही से कलमा आता है, न सही से दुरूद आता है, न सही से नमाज पढ़नी आती है, न सही से गुस्ल करना आता है, न सही से कुरान पढ़ना आता है। बल्कि मेरे प्यारे आका के प्यारेवालों, मौजूदा दौर में मुसलमानों की पोजीशन ये है, अब्बा लखपति थे, अब्बा के इंतकाल के बाद 28 साल का जवान बेटा फौरन लखपति बन जाता है। यानी बाप के मरते ही सारी प्रॉपर्टी औलाद की, बैंक बैलेंस औलाद का, इन्वेस्टमेंट औलाद का, पॉलिसी औलाद की, एफडी औलाद की, ये सब कुछ औलाद का। अब्बा के इंतकाल होते ही बेटा फौरन अब्बा के बाद खुद लखपति बन जाता है। लेकिन लखपति बनने के बाद बेटा इस काबिल नहीं होता कि अपने बाप की कब्र पर कभी जाकर सूरे फातिहा या यासीन शरीफ भी पढ़ सकता। मकतब और मदरसे के बच्चे, यतीम खाने के छोटे छोटे बच्चे तेरे बाप की जन्नत के लिए तेरे घर में आकर कुरान के पारे पढ़ते हैं, और जवान लखपति बेटा घर के कोने में तस्बीह लेकर बैठा होता है, क्योंकि कुरान पढ़ना आता ही नहीं। अब्बा ने हिसाब किताब तो सिखा दिया, दुकानदारी सिखा दी, कहां से माल लेना, कहां से माल बेचना, हर महीने का टर्न ओवर कितना, हर माल पर मुनाफा कितना, मार्केट से कितना आना, मार्केट में कितना जाना। अब्बा ने ये सब कुछ तो सिखा दिया, लेकिन मरते मर गया अपनी औलाद को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताओ, अल्लाह उस कौम को, जिस कौम को इस्तिंजा करने की तमीज ना हो, जिस कौम को नहाने का सलीका ना आता हो, अल्लाह उस कौम को इज्जत अता करेगा, अल्लाह उस कौम को सरबुलंदी अता करेगा। मेरे प्यारे आका